फिल्म तू कैसे देखेगी, फिल्म तू कैसे देखेगी, हॉल में तेरा ससुरा पावेगा, हॉल में तेरा ससुरा पावेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। कहते हैं कि फ़िल्में समाज का आईना होती हैं और उस फिल्म में जो काम करते हैं काम करते हैं, वो कलाकार उस फिल्म को, उस आईने को एक मूर्त रूप देते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं अपने एक साथी कलाकार के साथ, जो कि पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में बहुत ही मशहूर नाम कमा चुके हमारे भाई देव कुमार देवा जी, जिसको कि आप साड़ी आजा अटरिया गाने के नाम से भी जानते हैं। और हाल ही में इनका जो मशहूर गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, गाना फिल्म चंद्रावल देखूंगी, उसके मुख्य जो गायक कलाकार हैं, अभिनेता हैं देव कुमार देवा जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। देवा भाई नमस्कार। नमस्कार। जितने भी देशी दर्पण को देख रहे हैं सबको देव कुमार देवा की राम राम है, नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है। अजय शर्मा मेरे हीरो रहे हैं और आज पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, क्योंकि मैं उस फिल्म में कैरेक्टर आर्टिस्ट था जिस फिल्म का नाम था कवि फौजी मेर सिंह। उसमें ये मेर सिंह का किरदार कर रहे थे और ये मुलाकात हमारी हमेशा होती रहती है। उस टाइम पर जब ये मेर सिंह का किरदार कर रहे थे तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में और थोड़ी थोड़ी कलाकारी कर लेता है। ये एक सहयोग मान के चलो कि परमात्मा की एक देन है कि उस टाइम पे मैं इनका इंटरव्यू करने की योजना बना रहा था, लेकिन इन्होंने मुझसे आगे जाके आज मेरा इंटरव्यू ये करने आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पहुँचने के ऊपर। और जितने भी दर्शक हैं, जितने आपके देशी दर्पण को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब ना करे हो तो कर लो भाई। अब ये सवालों का सिलसिला शुरू होगा। शुक्रिया देवा भाई। मतलब जो जिक्र कर रहे हैं वो मेरी जो फिल्म आई थी कवि फौजी मेहर सिंह, और जाट मेहर सिंह के नाम से भी उसको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। उसमें हमारे भाई देवा भी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे। उस फिल्म का ये जिक्र कर रहे थे। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कलाकार हैं दोनों। और जैसा इन्होंने बताया कि मैं इंटरव्यू लेने की सोच रहा था, लेकिन वो कोई बात नहीं है। आज अपनी अपनी सीटें बदली हैं, कलाकार वही बैठे हैं दोनों। देवा भाई, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस सफ़र तक एक वो देव कुमार देवा जो बड़ा ही सामान्य सा गांव के गलियों में घूमने वाला देव कुमार देवा, और आज एक मुख्य जो हम कह सकते हैं कि अपने हरियाणा की सेलिब्रिटी देवा बन चुका है, वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में मतलब किस तरीके का महसूस कर रहे हो कि कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि ये इसलिए पूछ रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, आप जैसे हम जैसे लोगों को देख के सीखती हैं, फील्ड में जाने की बातें करती हैं, सोचती हैं, तो किस तरीके की कठिनाइयाँ आई और उसको आपने किस मजबूती से उन कठिनाइयों को झेला? देखिए, मैं हमेशा अजय भाई कहता हूँ दर्शकों को भी, जितने आपके चैनल के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दर्शक देखेंगे जब तक ये इंटरव्यू रहेगा, कोई भी जिसने भी अचीव किया है वो उसने किया है। सबसे बड़ा किसी भी मुकाम पे पहुंचने वाला आज तक दुनिया में कहीं भी देखोगे, चाहे बिजनेस है, चाहे राजनीति है, चाहे कोई सेलिब्रिटी है, कहीं भी है, जो जिसने भूख देखी हो। और मैंने भूख देखी है। मेरे फादर साहब एक अच्छे पहलवान थे, वो भारत केसरी के दंगल में सेमीफाइनल तक पहुँचे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो एक नशे की लत में पहुँचे। और फिर उसके बाद हमारा परिवार अलग हुआ और वो आखिरी में गरीबी में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा, एक तो कि नशे से दूर रहना है, दूसरी बात अपने फादर का नाम जो आज और भी गांव में बहुत से पहलवान थे, उनकी बजाय मेरे फादर की बजाय और बहुत से पहलवानों का नाम लिया जाता है, उनका बाद में आता है भी वो भी पहलवान थे। एक तो वो टीच थी मुझे, मैं कुश्ती करने लगा। कुश्ती में चोट लगी या गरीबी के कारण, एक तो गरीबी की चोट थी, एक कंधे की चोट, जिसके कारण नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे कलाकारी में आए। भगवान ने मैं ऐसा बड़ा कलाकार या मेरे अंदर भगवान ने कोई अलग टैलेंट नहीं दिया। किसी के अंदर गायकी बढ़िया दे देते हैं, किसी के आगे एक्टिंग बढ़िया देते हैं, तो मैं स्टेज पे परफॉर्म कर लेता हूँ। और सभी चीज़ों को मिला के कॉकटेल है। और अखबार का काम किया, 4-5 गांव में साइकिल पर अखबार बांट के संघर्ष किया। वहाँ से उठ के
आज नॉर्थ इंडिया में आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में, मैं तो ये मानता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ भी हरियाणवी माँ बोली को जानने वाले हैं वो कहीं ना कहीं देव कुमार देवा को ज़रूर जानते हैं। तो इसलिए संघर्ष आज भी है, मेहनत आज भी कर रहा हूँ। आज भी मेरा जो सपना है वो अचीव नहीं हुआ है, ये सपना और भी आगे है, तो अभी और आगे जाना। इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को मेंटेन रखता हूँ, खान पान ठीक रखता हूँ, और किसी भी काम से मुझे ये नहीं कि आज देव कुमार देवा यहाँ खड़ा है, कल आज भी मेरी अखबार की एजेंसी चलती है, मैं ज़रूरत पड़े तो मैं बस स्टैंड पे एक तख्त होता है, वहाँ आज भी बैठ कर अपना घर का रोजी रजक चला सकता हूँ। जो सपने हैं उनके लिए लड़ाई है, और उन सपनों के लिए एक सीधे तौर पे जो एक नंबर का आदमी होता है ना कि उस तरीके से मैंने काम करना है। और वो संघर्ष जो उस दिन जो आपके साथ कर रहा था, अखबार का काम कराया करते हैं आपके साथ, 300 रुपये की उस टाइम पे पर डे हमें मेहनताना मिलता था। सुपरलाइन कैसेट कंपनी होती थी पुराना बस स्टैंड के पास, तो 300 रुपये की जितनी खुशी होती है आज 3 लाख में भी उतनी ही खुशी होती है। सपना है कि एक प्रोजेक्ट का 30 लाख मिले, और उसके बाद हरियाणवी माँ बोली में फिल्में बने और वो बड़े पर्दे पर हमारी फिल्में देखें। हम अगर खाद हो जाएंगे तो पेड़ आने वाली पीढ़ी बने, ये सपना लेके चल रहे। बहुत बढ़िया बात है कि आपने बताया कि भूख जो होती है वो भूख ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देती है, और जिसने भूख नहीं देखी, ठीक से भूख नहीं देखी, वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से, अपना जो एक एम होता है, एम्बिशंस होती हैं, उससे कहीं ना कहीं भटक जाता है। उससे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अच्छा, खैर ये तो रही आपके जो जर्नी रही। आज आप मीडिया जगत में एक नाम बन चुके हैं, हरियाणवी कलाकार इंडस्ट्री जो है उसमें एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आपका बहुत मशहूर गाना रहा है ये कि फिल्म चंद्रावल देखूंगी, तो एक बार पहले तो मैं कहूँगा दर्शकों को 2 शब्द, पहली 2 लाइनें एक बार गा के सुना दी। फिल्म तू कैसे देखेगी, फिल्म तू कैसे देखेगी, हॉल में तेरा ससुरा पावेगा, हॉल में तेरा ससुरा पावेगा। बहुत बढ़िया। देव कुमार देवा आपने सुने, इनके बोल सुने। जैसा कि आपने बताया कि वो 300 रुपये जो आपको अखबार बेच के मिलते थे, आज 300 रुपये से 3 लाख तक का सफ़र हुआ है, और आपका मानना यह है कि 30 लाख तक वो जर्नी हो कि एक प्रोजेक्ट के 30 लाख रुपए मिले, वो सफ़र अभी तय करना बाकी है जी। तो कुछ प्लानिंग करी है इसके लिए कुछ आगे? मैं नहीं, पूरी अजय भाई पूरी इंडस्ट्री ने प्लानिंग कर रखी है कि आज के दिन बिलियंस में हरियाणवी गाने हैं, बहुत से 600-500 मिलियंस में गाने हैं। आज जितना दर्शक है, जो सुनने वाला श्रोता है, वो हरियाणवी कल्चर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारी जो बोली जिसको अक्कड़ बोली कहा करते हैं, आज बॉलीवुड भी उसको मानने लगे है। तो धीरे धीरे जो OTT प्लेटफॉर्म जैसे स्टेज ऐप आई है, चौपाल है, और भी जितनी जी की हैं, आज भी मैं आपके साथ बात कर रहा था कि कोई जी का एक कार्यक्रम है जैसे बिग बॉस है, उस कार्यक्रम में मेरी एंट्री के लिए तैयारी है, आज मीटिंग होनी थी। तो चीज़ें अब हरियाणवी कलाकारों को पूरे भारत में जो हमारी अक्कड़ बोली थी वो बहुत प्यारी बोली मानी जा रही है, क्योंकि ये लोग सीधे मुंह पर बोल देते हैं, इनके दिल में खोट नहीं रखते। उस बोली की संस्कृति को पंडित लक्ष्मीचंद जी, जाट मेहर सिंह जी, बाजे भगत, दयाचंद मायना, जितने भी उस टाइम के प्रौधा हुए हमारे पूर्वज हुए हैं, हम उनको न भूल के उन्हीं के जो तोड़े हैं, उन्हीं की जो लिखे लेखनी है, उसमें से कुछ निकाल के एक अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच, दर्शकों के बीच लेके आ रहे हैं, और हमारी संस्कृति इसी प्रकार एक वृक्ष का रूप ले रही है। तो आज 3 लाख से 30 लाख का सफ़र मैं ये मानता हूँ ज़्यादा नहीं है, 1.5 साल होगा कि एक प्रोजेक्ट 30 लाख का किसी का भी सॉन्ग है। जैसे पंजाब की इंडस्ट्री के बराबर हम आ गए हैं व्यूज़ के क्षेत्र में, लेकिन जो उनका स्टेटस है, जो उनका पैसे जो उनको कंपनियां देती हैं, उस स्टेटस में अभी हम मीलों पीछे हैं। और मेरी एक तमन्ना है, मैं पूरी इंडस्ट्री के साथ मेरा अच्छा भाईचारा कि उस जो ये जो खाई है उसको करके पंजाब के उस तक लेके आए। बिल्कुल। जिस प्रकार से अपना मीडिया जगत है, सिनेमा जगत जिसको हम बोलते हैं, पहले 70 mm से शुरू हुआ था जी।
थिएटर में लोग फिल्में देखने जाते थे। 70 mm के बाद छोटा पर्दा कहलाया, जिसको हम टीवी बोलते हैं, टीवी पे आए। आजकल ये सिनेमा मोबाइल तक सिमट कर रह गया है, चाहे जो आप जिक्र कर रहे थे OTT प्लेटफॉर्म। तो एक तरफ तो जो सिनेमा है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और दूसरी तरफ कलाकार हैं उनको एक लिबर्टी मिलती जा रही है, या कलाकारों को इस चीज़ का कोई नुकसान हो रहा है? आप कुछ बताएंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि पहले जो सिनेमा छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दो ही चीज़ें थी। आज छोटा पर्दा भी है, बड़ा पर्दा भी है। और ये छोटा पर्दा पहले होता नहीं था, केवल बड़ा पर्दा होता था। उसके बाद नई तकनीक आई, उसके बाद टीवी आया, टीवी के बाद छोटा पर्दा कहलाया। टीवी के बाद नहीं, मैं छोटा पर्दा टीवी, दूरदर्शन DD मेट्रो आए तो छोटा पर्दा हुआ। उसके बाद पॉकेट पर्दा आ गया। हाँ। जो हर पहले एक घर में पूरी फैमिली देखती थी, अब हर व्यक्ति हमारे कार्यक्रम देखते हैं, या बॉलीवुड की या दक्षिण की या हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, या हरियाणवी गाने, पंजाबी गाने देखते हैं। अब जो रीच है वो इस लेवल तक पहुंच गई। आज के दिन पहले एक CD बनती थी, वो डीलर का जाती थी, डीलर का तो फिर ग्राहक लेके आता था, वो चलती थी। वहाँ जो चीज़ें थी वो उसमें क्या था, कंपनी को और डीलर को फ़ायदा होता था। आज हर कलाकार को ये पता है कि तेरा गाना कितने पैसे कमा रहा है, तेरी फिल्म कितने पैसे कमा रही है, क्योंकि ये मोबाइल जो दे दिया ना, इसके नुकसान है। भाईचारा दूर हो गया, आपस में रिश्ते नातों में खाई होगी। लेकिन इसने कलाकार जगत में जो छोटे से कलाकार से लेकर बड़े कलाकार तक को ये बता दिया तेरी औकात यहाँ तक है। और ये इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो चुंगल था कंपनियों का, उससे छूट के हम अपना चैनल भी चला सकते हैं। हम अपने एक चैनल को, एक गाने को अपने चैनल पे चला सकते हैं कहीं, अगर कोई हमारी कीमत नहीं देता। आज OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, इस पे YouTube का बहुत बड़ा कल्चर चल गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ से पैसा कमाई होती है। इतने कमाई के वो हो गए कि एक कलाकार ये ना हो कि वो गरीब, बहुत अच्छा कलाकार था और गरीबी में ही उसने दम तोड़ दिया। अगर परमात्मा ने कुछ ना दे रखा हो तो दूसरी बात है। नहीं, यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, जो टेक्निकल आदमी हैं, जिन इंजीनियर लोग हैं, उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ के जो भगवान हैं, उन्होंने ये बता दिया कि आपको कमाने के लिए हमने एक छोटी सी छोटी चीज़ दे दी है, इससे कमा सकते। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि कोई किसी को भी, कोई आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, किसी को अब कहीं काम मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये छोटा जो पॉकेट नहीं आता तो आपका कैमरा मेरे सामने नहीं आता अजय भाई, क्योंकि इसी से जैसे YouTube के ऊपर आपका चैनल शुरू हुआ, और आपने बोला मीडिया जैसे आप भी मीडिया में हो। अब अगर कैमरा आपके हाथ में, मीडिया है मीडिएटर, यानी कि किसी चीज़ को हम अपने दर्शकों को देते हैं, वो चाहे खबरों के माध्यम से देते हैं, या फिल्मों के माध्यम से देते हैं, या सीरियल के माध्यम से देते हैं। कोई मैसेज किसी तरीके से कन्वे करने की एक कला है मीडिया, जो माध्यम, बीच में एक बिचौलिया होता है, उसको मीडिया वो माध्यम है। और उस मीडिया में आप भी हो, मैं भी हो, आप भी उस छोटे जो सोशल मीडिया से कमा रहे हो, मैं भी सोशल मीडिया से लोग मुझे देते हैं। तो जितने दर्शक हैं ये हमारी इस मीडिया दुकान के ग्राहक हैं। इन सब को हाथ जोड़ कर बहुत बड़ी प्रार्थनाएं हैं। देसी दर्पण को आप सब्सक्राइब कर लो। कोई सवाल बाकी? हाँ, एक सवाल में, क्योंकि आजकल जो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री है, हरियाणा का जो म्यूज़िक जगत है, गाने हैं, पूरे के पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमने पिछले दिनों देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, वहाँ भी अपना हरियाणवी संगीत बज रहा है। और हरियाणा के बहुत सारे कलाकार जो हैं वहाँ पे परफॉर्म करने अभी जाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूम अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में आज के समय में आया है। आपका क्या मानना है कि सरकार को इस मामले में भी कुछ सोचना चाहिए कि यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री स्थापित हो, हरियाणवी इंडस्ट्री, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री, एक बूम आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री स्थापित हुई थी, क्या अब हरियाणा का नंबर आना चाहिए? देखिए, सरकार जो है वो बहुत अच्छी बनी है। उससे पहले की सरकार कांग्रेस की रही, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी, बंसीलाल, बहुत सी जो यही पार्टियाँ रही हैं। हमारे पुराने जो फिल्मी कलाकार थे या रागनी के कलाकार थे, समय समय पर, एक बार तो आप भी गए थे हमारे साथ, तो ये समय समय पर सरकार के मुखिया जो कि मुख्यमंत्री होते हैं उसके आगे हमने फिल्म पॉलिसी बनाने की मांग की, जो कि बहुत से स्टेट में जिसमें 50% पैसा फिल्म को पहले ही मिल जाता है। इस सरकार ने वो पॉलिसी लागू कर दी। उसके ऊपर मैंने माननीय CM मनोहर लाल खट्टर के सामने
दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में सीधे सवाल किए थे और उन सवालों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। उस पॉलिसी को जो लागू हुई है उस पॉलिसी का पैसा आज तक किसी भी कलाकार को, प्रोड्यूसर को नहीं मिला है। पॉलिसी में लूप होल है जो कि सरकार को भी पता है, जिसके कारण पीछे मेरे ऊपर बहुत से प्रेशर आए। तो मैं बहुत अच्छी सरकार पॉलिसी तो लागू की, लेकिन इसमें एक माननीय सीएम साहब को आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि जो लूप होल है अगर उनको भी क्लियर कर दिया जाए तो कलाकार बिरादरी के लिए एक बड़ा वो होगा, लेकिन वो लूप होल शायद नहीं हो पाएंगे। पिछली बार मैंने आवाज़ उठाई थी तो कई साथी कलाकार जो इस सरकार में जुड़े हुए हैं उनके फ़ोन कॉल, सरकार के नुमाइंदों के फ़ोन कॉल, तो फिर मैंने ये सोचा भी इस विषय पे उठाना क्या। पॉलिसी सीएम साहब बढ़िया है लेकिन लूप होल हैं उनको हटा दो, हमारी हरियाणा की संस्कृति भी आगे बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। अगर देव कुमार देवा की आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो हम ज़रूर से ज़रूर ये निवेदन करेंगे, देसी दर्पण न्यूज़ चैनल ये ज़रूर निवेदन करेगा कि इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप दिया जाए और इसमें जो लूप होल्स हैं सभी कलाकारों से एक बार फिर से चर्चा करके इन जितने भी लूप होल्स हैं उनको दूर करके इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी रूप दिया जा सकता है, ताकि ये एक इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित हो। और इंडस्ट्री जब कोई स्थापित होती है तो हज़ारों लोगों को रोज़गार पैदा होता है। ये थे हमारे बीच में देव कुमार देवा जी। आपने सुना, इनके विचारों को सुना। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना बेशकीमती समय में से हमें समय दिया। इनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अजय शर्मा, देसी दर्पण न्यूज़